मास्टर एपिसोड 5 के साथ इस सीरीज का जितना हे गाइस फिर से हम आ चुके थे स्टार्ट विद द कन्फेशन टू द ब्यूटी मास्टर एपिसोड 5 के साथ। इस सीरीज का जितने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आपको इस सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके 1 बाय 1 जितना सारा एपिसोड है वो सभी देख लेना। अगर नहीं देखते हैं तो आपको एपिसोड 5 कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी बिना टाइम उसके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्टिंग पे हमें जियांग को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा होता कि मैं अभी बहुत ही ज़्यादा मुसीबत पे हूँ, मेरा पहला मुसीबत ख़त्म ही नहीं हुआ, दूसरा मुसीबत आ गया। और वो कह रहा होता है कि आपको मेरे पे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या मिल चुका है, इस दुनिया में मेरे से बेहतर, मेरे से टैलेंटेड और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और वैसे भी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता हूँ, पर फिर भी आप अंत पे मेरा मास्टर यूनियन नहीं है। और अगर आप बात कर रहे हैं प्यार की तो मुझे माफ़ करना, मेरे नज़र में हम एक दूसरे को ठीक से जानते ही नहीं हैं। मेरे नज़र में आप सिर्फ एक सीनियर है। जियांग की ये बातें सुनने के बाद आर्ट के लीडर क्यूलियांग थोड़ा दुखी हो जाता है और वो कह रहा होता है कि क्या तुम सिर्फ मुझे सीनियर ही सोचते हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। और तभी अचानक से क्यूलियन जियांग के कंधे पे हाथ रखता है और वो थोड़ी जोर आवाज़ में कहता है कि मैं जब नहा रहा था तो तुमने छुपके से मेरे अंदर कपड़े उठाया था, तो ये क्या काफ़ी नहीं है मुझे पसंद करने का? और इसकी ये बातें सुनने के बाद जियांग थोड़ा शर्मा जाता है और वो चिल्लाते कह रहा था कि क्या? क्यूलियन कह रहा था कि पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझता हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा साई हो और बहुत ही ज़्यादा यंग हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उन दोनों की ये बातें सुनने के बाद वहीं पे हमें जियांग के जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि होली शिट, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, सीनियर ब्रदर फॉरवर्ड है, ये मुझे नहीं पता था। साइड पे खड़े हुए हमें वही दोनों भाई बहनों को दिखाया था, दोनों का ही नाम मैं भूल चुका हूँ। वहीं पे वो लड़का कह रहा होता है कि किसको पता था कि ब्रदर जियांग को कुछ इस तरह का हॉबीज़ है, पर ब्रदर जियांग आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको फिर भी बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता हूँ। और वहीं पे हमें उसका सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा होता कि इस दुनिया में सारे लड़के परवर्ट है, मेरे ब्रदर को छोड़ के बहन की लोड़ी। जियांग उस सभी को सफाई देते हुए कह रहा था कि तुम सभी जो सोच रहे हो वो कुछ भी नहीं है। और वहीं पे क्यूलियांग को दिखाया था जो जियांग को गले लगाते हुए कह रहा था कि इतना शर्माओ मत। और वहीं पे जियांग कह रहा था कि मैं रिसर्च के लिए ये कुछ कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वापस कर देता हूँ। और फिर जियांग अपने पॉकेट पे हाथ रखता है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है और वो कह रहा था कि क्या गायब? और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये डॉग सिस्टम, स्टूपिड सिस्टम, क्या ये वो लिंगर को ले चुका है मिशन कंप्लीट करने के बाद? जियांग के पास वो लिंगर नहीं है। देखिए यार गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, लिंगर यानी ये नाम मेरे को ठीक से नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो होता है यार चाइनीज़ या फिर कोरियन या फिर जापानीज़ लड़कियाँ जो होता है ना, पैर में बहुत ही लंबा एक मोजे के जैसा, क्या बोलते हैं इसको, सोप के जैसा पड़ता है, ठीक है, तो उसको ही लिंगर कहता है शायद। और वहीं पे क्यूलियांग कह रहा था कि ये तो सिर्फ एक्सक्यूज़ है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि तुम मुझे सच में प्यार करते हो और अगर तुम मेरा डिसाइबल बन जाते हो तो हम डेली दाव के बारे में बात करेंगे। तभी अचानक से वहीं पे खिड़कियाँ तोड़ती हुई दो लड़कियाँ अंदर आ जाते हैं और वहीं पे क्यूलियांग को कह रहा था कि बेच, हमारे डिसाइबल को हमसे छीनने का सोचना भी मत। और फिर हमें दिखाया था कि वो दोनों लड़कियाँ अपने पोज बनाते हुए कह रहा था कि जियांग जस्टिस के लिए यहाँ पे आ चुका है। और वैसे हमें देख के लग रहा है कि ये दोनों कितना ज़्यादा क्रेंजी है। दोनों एल्डर को यहाँ पे देखने के बाद जियांग तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो कह रहा था कि एल्डर, तो आप दोनों फाइनली यहाँ पे आ ही चुके हैं। क्यूलियांग कह रहा था कि ये मेरा टेरिटरी है और यहाँ का बॉस मैं हूँ। और फिर वो उन दोनों एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा था कि तुम दाव सेट के औरत यहाँ पे डिजर्व नहीं करते। हमें दूसरी तरफ वही दोनों एल्डर को दिखाते जो बहुत ही पावरफुल अटैक बनाते हैं। क्यूलियांग को कह रहा होता कि किसी से बुढ़ी औरत के साथ डील करने के लिए हमारे एक मूव ही काफ़ी है। और फिर हमें दिखाया था कि वो दोनों का तो एक दूसरे का अटैक एक दूसरे से टकराता है और परिणाम क्या होता है कि दाव सेट के जो जितने दोनों एल्डर थे वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और वो पेविलियन से बाहर निकल जाता है। क्यूलियांग डेविल हंसी हंसते जियांग के पास आता है और ये देखने के बाद जियांग कह रहा था कि खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। वहीं पे जियांग के जूनियर सिस्टर कह रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। क्यूलियांग हंसते कह रहा था कि जितना जोर से चिल्लाना है चिल्ला, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। पर तभी हमें अचानक से दिखाया था कि पोर्टल ओपन करते कोई आ जाता है और वो वहीं पे कह रहा था कि क्यूलियांग खुद के ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। और वो सभी उस पोर्टल की तरफ देखने लगता है और फिर हमें दिखाया था कि उस पोर्टल के अंदर से यूनियन बाहर निकलता है, यानी जियांग का मास्टर। और वो कह रहा होता है कि मैं यूनियन, और ये सोचना भी मत मेरे डिसाइबल को टच भी कर सकता है। यूनियन को यहाँ पे देखने के बाद जियांग तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो कह रहा था कि मास्टर आप फाइनली आ ही गए हैं। और वहीं पे हमें दोनों भाई बहनों को दिखाए थे। वहीं पे वो लड़का कह रहा होता है कि लेजेंड के हिसाब से बताया गया था कि इमोशनलेस फेरी जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हमें मैं खुद के आंखों के सामने देख पा रहा हूँ, वो कितना ज़्यादा सुंदर है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा हूँ कि जियांग के पास इतना सुंदर मास्टर है। और वहीं पे हमें उसके बहन को दिखाया था जो उसके भाई की आंखों को बंद कर दिया होता है और वो कह रहा था कि हाँ, उसकी तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। हमें आर्ट सेट के सारे डिसाइपल को दिखाया था जो यूनियन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि वाओ,
कितना ज़्यादा सुंदर है। मार्क्यूलियस फेरिस से जैसे उम्मीद थी, उनमें से दूसरा वाला बंदा कह रहा होता कि मुझे अभी दाओ से ज्वाइन करना है। उनमें से एक लड़की कह रही होती कि मुझे पता था ब्रदर जियांग का प्यार कोई आम इंसान नहीं होने वाला है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमें यूनियन को दिखाया था जो किंगलियन को कह रहा था कि किंगलियन हम सीनियर है, जूनियर के साथ दाव के बारे में बात करने के लिए एक लिमिट होता है। पर वहीं पे किंगलियन कह रहा था कि हाँ, पर तुम्हारे बिलॉव्ड डिसाइपल मैं जब नहा रहा था तो मेरा अंतरंग कब्रे उठाया था। और इसकी ये बातें सुनने के बाद यूनियन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कह रहा था कि बकवास बातें, मेरे डिसाइपल का कल्टीवेशन का पाथ इमोशनलेस है, वो ये कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जियांग को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, अच्छी घंटा जानता है। आज तक के सारे डिसाइपल को दिखाते भाई वो एक लड़की कह रही होती है कि ब्रदर जियांग एक नोवेल पर्सन है, वो किंगलियन के कपड़े क्यों उठाएगा। और वहीं वो एक लड़का कह रहा था कि ये क्यों नहीं हो सकता, भेड़ के चमड़े के अंदर भेड़िया भी तो रह सकता है ना। वहीं एक दूसरे वाले लड़के कह रहे थे कि ब्रदर जियांग का अगर इस तरह का हॉबी है तो आप मेरा अंतरंग कपड़े ले सकते हैं। और इधर हमें जियांग को दिखाया था जो ये सब बातें सुनने के बाद उसका हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता कि कोई इन सभी को बंद कराओ, मुंह बंद कराओ इस सभी का, मैं एम्बरेसमेंट पे मर जा रहा हूँ। हमें यूनियर को दिखाया था जो किंगलियन को कह रहा होता कि चाहे जो भी हो, आज जो कुछ भी था दाव के बारे में बात करने का वो सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे डिसाइपल जियांग को जाने दो। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ तुम सीनियर होने के नाते कमजोरों को बुली नहीं करोगे, अगर ये करते हो बुरा होने के लिए दोष मत देना। और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगता है। इस ऑरा के वजह से किंगलियन का तो हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है और यार अजीब सा मुंह बनाने लगता है। कितना ज़्यादा प्रेशर है, इस बुढ़ी औरत का रिलम कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। और फिर वो कहने लगता है कि मेरा मास्टर अभी तक नहीं लौटा है, मैं अकेला इस बुढ़ी औरत के साथ डील नहीं कर सकता। किंगलियन चिल्लाते यूनियर को कह रहा होता है कि इस दिन को मैं हमेशा याद रखूंगा और हाँ तू भी याद रख, एक दिन जियांग मेरा जरूर होगा। यूनियर वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि फ्यूचर में क्या होगा मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ ये पता है कि आज मेरे सेट के अंदर जियांग वापस लौटना चाहिए। वहीं पे पोर्टल ओपन करते हुए दोनों एल्डर और यूनियर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट में दिखाया जाता है नीचे किंगलियन जो अपना मुंह फुलाते हुए अपने शौक को खोल रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि हाँ जाने दूँ, अगर ऐसी बात है तो अभी तो मैं जियांग को कुछ नहीं दे सकता। और वहीं पे हमें जियांग को दिखाया था जो कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर किंगलियन अपने लिंगर को जियांग को देखते हुए कह रहा होता है कि नेफी जियांग तुम इसको तुम्हारे साथ ले जाना, मेरी जब याद आएगी तो इसके तरफ देखना। और वहीं पे जियांग कह रहा होता है कि ओए 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 मैं परवर्ट नहीं हूँ, ये सब क्या कर रहे हो। और वहीं पे हमें दोनों भाई बहन को और यहाँ पे जियांग के जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो दोनों एक ही साथ कह रहा था कि हाँ एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक परवर्ट ऐसा ही बोलता है कि मैं परवर्ट नहीं हूँ। सीन शिफ्ट में दिखाया था कि जियांग को और उसके जूनियर सिस्टर को जो वापस लौट रहा होता है और आर्ट सेट के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी उस सभी को विदा कर रहा होता है। अचानक से आर्ट सेट के एक फीमेल डिसाइपल कह रहा होता है कि ब्रदर जियांग आप मेरे ये सिल्क लेके जाइए, यार समझ लो डिटेल्स में नहीं कहा जाता। और वहीं पे दूसरा वाला एक फीमेल डिसाइपल कह रहा होता है कि ब्रदर ये मेरा अंतरंग कपड़े लेके जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं पे ये सब बातें सुनने के बाद एक मेल डिसाइपल कह रहा होता है कि ब्रदर ये मेरा पैंट लेके जाइए। और ये सब सुनने के बाद जियांग का तो हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है। फिर जियांग कह रहा होता है कि ये तुम सभी जो कर रहे हो ये सब कुछ गलत है और तुम सभी जो सोच रहे हो ये इस तरह का हॉबी मेरा नहीं है। और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरा प्योर इमेज सब कुछ खत्म हो गया। फिर जियांग उसके जूनियर सिस्टर के कंधे को पकड़ता है और वो कह रहा था कि भुक्कर गई के अभी भी क्या कर रहे हो, जल्दी से भागो यहाँ से। सिंस शिफ्ट था मैं दाव सेट को दिखाया था जो रात हो गया होता है। दिखाया था कि जियांग और उसके जूनियर सिस्टर दाव सेट के अंदर आ गया होता है और वहीं पे जियांग कह रहा होता है कि उफ तो फाइनली हम दाव सेट के अंदर आ ही गए हैं, ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और वहीं पे उसका जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर को फॉलो करना एकदम बेस्ट है, बहुत ज़्यादा खाना मिलता है। पर तभी अचानक से एक डिसाइपल आ जाता है और जियांग को चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर जियांग तो आप फाइनली वापस आ ही चुके हैं, मास्टर आपके लिए वेट कर रहे हैं मून शैडो पीक के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहना है। और ये सब बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि अच्छा ठीक है। और वो मन ही मन में कह रहा था कि मास्टर मुझे मून शैडो पीक के अंदर देख रहा है, क्या प्यार का इजहार करेगा, क्या कुछ इस तरह का सीन हो सकता है। सीन शिफ्ट में दिखाया था कि मून शैडो पीक को बहुत ही ज़्यादा सुंदर सीन होता है, चांद निकला जाता है और यहाँ पे गाइस जो पेड़ होता है पिंक कलर का पत्ते होता है और वहीं पे मास्टर यूनियन खड़ा रहता है एकदम और ठंडी हवा बह रहा होता है, उसका बाल उड़ रहा होता है। सामने का ये सुंदर सीन जियांग पेड़ के पीछे से छुपके से देख रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है। अचानक से मास्टर यूनियन पीछे मुड़ता है, अगर तुम ऑलरेडी आ ही चुके हो तो तुम्हें छुपने का क्या ज़रूरत है। जियांग उस पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है और वो कह रहा था कि मास्टर एकदम इनक्रेडिबल है, मेरा ऑरा को सेंस कर लिया है आसानी से। यूनियन कह रहा होता है कि मीठी मीठी बातें बहुत हो गया है, मैं तुमसे अब कुछ सीरियस बातें कहने वाला हूँ। आज आर्ट सेट के अंदर तुम्हारा जो परफॉर्मेंस था वो इतना भी बुरा नहीं था, पर तुम वैसे भी इतना ज़्यादा नॉलेज गेन नहीं कर पाए हो।
वो सिर्फ एक वार्म एक्टिविटी था। अगले 3 दिन के अंदर ग्रेट जाओ किंगडम के अंदर बेस्ट स्लेइंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो मैं भी पार्टिसिपेट करोगे और अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू करोगे और अपना नॉलेज गेन करोगे। मास्टर यूनियन की ये बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि बेस्ट स्लेइंग फेस्टिवल, तो मतलब इस फेस्टिवल के अंदर बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर पार्टिसिपेट करेंगे और हो सकता है कि यहाँ पे ये राहवान भी रहेगा जो डबल पर्पल होली बॉडी जगाया है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से, भागने से पहले बता देना वीडियो कैसा लगा। और हाँ गाइस बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है